इस क्वेश्चन में S और O में -4 हो रहा है, R और N में भी -4 हो रहा है, P और L में भी -4 हो रहा है, Q और M में भी -4 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे ही करेंगे। ठीक, I का नंबर होता है हमारा 9 में हम लोग -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 हमारा E का नंबर होता है, तो यहाँ पर E आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में लास्ट में E सिर्फ ऑप्शन डी में है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में लास्ट में ई है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग 16 को डिवाइड देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, अब 8 को डिवाइड देंगे 8 से, तो हमारा आ जाएगा 1। उसी तरह हम लोग 12 को डिवाइड देंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 2। अब हम लोग 12 #144 का भी वैसे निकालेंगे। 144 को डिवाइड देंगे 12 से, तो हमारा आ जाएगा 12 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अंडर का कोड ये है, डीफ का कोड ये है, तो हम लोग को फ्रॉड का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ यहाँ है, एफ का कोड है 7। ठीक है, आर यहाँ है, आर का कोड है @ ए यहाँ है, ए का कोड है हैशटैग। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए 7 @ स्टार्टिंग में सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में मोतियाबिंद आँख में होता है, उसी तरह निमोनिया फेफड़ा में होता है। ठीक है, तो यानी कि फेफड़ा ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए $G हो रहा है, $E हो रहा है, $F हो रहा है, $G हो रहा है, यानी कि सब डबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल एफ है, एक एफ है, तो हम लोग इसको डबल कर देंगे, यानी कि एक एफ शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर भी एक एफ है, तो यहाँ पर भी हम लोग डबल कर देंगे, यानी कि लास्ट में भी हमारा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखिए, शुरू में एफ और लास्ट में एफ सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में शुरू में एफ है और लास्ट में एफ है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आई में +1 करेंगे तो हमारा जे आ जाएगा, के में भी +1 करेंगे तो हमारा एल आ जाएगा, फिर के में +1 करेंगे तो हमारा एल आ जाएगा, फिर एल में +1 करेंगे तो हमारा एम आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, एस में +1 करेंगे, एस का नंबर होता है 19 में +1 करेंगे तो हमारा जाएगा 20 यानी कि हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यू में +1 करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, यू में +1 करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, भी में +1 करेंगे तो हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं IJKL LM, यानी कि IJKLM। उसी तरह STUVW ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 144 12 का स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, 400 20 का स्क्वायर होता है, 576 24 का स्क्वायर होता है, 784 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 और 16 इन दोनों में +4 हो रहा है, 16 और 20 में भी +4 हो रहा है, 20 और 24 में भी +4 हो रहा है, 24 और 28 में भी +4 हो रहा है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए 28 में +4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। अब जैसे यहाँ पर 12 का स्क्वायर हुआ है, 16 का स्क्वायर हुआ है, 20 का स्क्वायर हुआ है, 24 का स्क्वायर हुआ है, 28 का स्क्वायर हुआ है, उसी तरह हम लोग 32 का स्क्वायर करेंगे। 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1024 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। 32 का स्क्वायर इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 0 4 हो गया, 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3 × 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 को ऐड करेंगे, 4 का 4 यहाँ आ जाएगा, 2 0 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा, 9 और +1 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, 1024 हमारा आ गया 32 का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग इजीली किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है, इस परिवार में कितने पुरुष हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है पहले बी सी का पुत्र है, यानी कि बी सी का
पुत्र है, यानी कि बी पुरुष है, ये कंफर्म है। सी का अभी पता नहीं है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। अब उसके बाद लिखा है सी बी की माता है, यानी कि सी स्त्री है, ठीक है। सी का पता चल गया, सी स्त्री है, ठीक है। सी बी की माता है। अब उसके बाद लिखा हुआ है ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, यानी कि ए और सी शादीशुदा है। सी अगर स्त्री है तो ए पुरुष होगा, ठीक है। तो यानी कि ए पुरुष है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है ई सी का भाई है, यानी कि ई पुरुष है, ई सी का भाई है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है डी ए की पुत्री है, यानी कि डी स्त्री है, डी ए की पुत्री है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है एफ बी का भाई है, यानी कि एफ बी का भाई है, यानी कि एफ पुरुष है। तो अब यहाँ पर देखिए बी ए ई एफ, चार लोग पुरुष है इस परिवार में। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि शहरी जनता को छोड़ के जितनी भी कामकाजी जनता है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस रेक्टेंगल में जितनी भी है वो सब कामकाजी जनता है, लेकिन उसमें से कुछ शहरी जनता भी है जो इस सर्कल के अंदर है। इस सर्कल के अंदर जो नंबर है वो शहरी जनता भी है और कामकाजी जनता भी है, और हम लोग को शहरी जनता हटा के कामकाजी जनता कितनी है वो बताना है, ठीक है। सिर्फ शहरी जनता हटा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 873 शहरी जनता भी है, कामकाजी जनता भी है। तो 873 को सिर्फ हटाएंगे क्योंकि हम लोग को सिर्फ शहरी जनता हटाने बोला है और कुछ नहीं। तो शहरी जनता को ही सिर्फ हटाएंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे। 13 + 9 + 5 + 4 तो हमारा आ जाएगा 31। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि चालाक जनता कितनी है वो बताना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में जितना भी नंबर है वो सब चालाक जनता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को ऐड करके हम लोग बताएंगे कि टोटल चालाक जनता कितनी है। 2 + 7 + 3 + 5 + 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। ऑप्शन सी हमारा आंसर है।